उज्जैनी मध्य प्रदेश की हरसिद्धि देवी, जिन्हें मंगल चंडिका के रूप में भी पूजा जाता है, के बारे में कई प्रचलित कथाएं हैं। लेकिन एक ऐसी पौराणिक और अनसुनी कथा है जो स्कंद पुराण के अवंती खंड में मिलती है। यह कथा इस मंदिर के नाम और उसकी शक्ति के पीछे के वास्तविक रहस्य को उजागर करती है। कहते हैं कि प्राचीन काल में चंद और प्रचंड नाम के दो अत्यंत शक्तिशाली राक्षस थे। उन्होंने समस्त देवलोक पर विजय प्राप्त कर ली थी और भगवान शिव के निवास स्थान कैलाश पर भी आक्रमण करने का दुस्साहस किया। जब भगवान शिव ध्यानमग्न थे, तब इन राक्षसों ने नंदी और अन्य गणों को प्रताड़ित करना शुरू कर दिया। तब शिव जी ने भगवती चंडिका का स्मरण किया। माता उसी क्षण प्रकट हुई और उन्होंने पलक झपकते ही उन दोनों भयंकर राक्षसों का वध कर दिया। चंद और प्रचंड के वध के कारण महादेव ने अत्यंत प्रसन्न होकर देवी को हरसिद्धि, हर शिव सिद्धि सफलता का नाम दिया, जिसका अर्थ है वह जिन्होंने शिव के कार्य को सिद्ध किया। उज्जैनी का यह पावन धाम सती के 52 शक्तिपीठों में से एक माना जाता है। तंत्र चूड़ामणि के अनुसार यहाँ माता सती की ऊर्ध्व ओष्ठ, ऊपरी होंठ गिरे थे। इसे मंगल चंडिका इसलिए कहा जाता है क्योंकि माना जाता है कि उज्जैन मंगल ग्रह की जन्मभूमि है। मंगलनाथ मंदिर यहीं स्थित है। देवी चंडिका यहाँ मंगल दोष के निवारण और शुभ फल मंगल प्रदान करने वाली अधिष्ठात्री देवी हैं। यह कहानी लोक कथाओं में अधिक प्रसिद्ध है। कहा जाता है कि महान राजा विक्रमादित्य ने देवी को प्रसन्न करने के लिए 11 बार अपना शीश काटकर अर्पित किया था। हर बार देवी ने उन्हें जीवित कर दिया। मंदिर के स्तंभों पर आज भी उन 11 बलिदानों के प्रतीक चिन्ह देखे जा सकते हैं। मंदिर के प्रांगण में 2 विशाल पत्थर के दीप स्तंभ हैं, जिनमें लगभग 1100 दीप एक साथ जलाए जाते हैं। यह दृश्य ऐसा लगता है मानो साक्षात ब्रह्मांड की शक्तियां धरती पर उतर आई हों। यहाँ कोई मूर्ति नहीं, बल्कि एक पत्थर पर उत्कीर्ण श्रीयंत्र की पूजा होती है, जिस पर सिंदूर लेपन किया जाता है। गर्भगृह में 3 प्रतिमाएं हैं। सबसे ऊपर अन्नपूर्णा, मध्य में हरसिद्धि, मंगल चंडिका और नीचे कालिका। कहा जाता है कि रात के समय देवी उज्जैनी से चलकर गुजरात के द्वारका हर्षद माता मंदिर जाती है और सुबह वापस उज्जैन आती है। इसी कारण
यहाँ की आरती और ऊर्जा का अनुभव किसी भी अन्य स्थान से भिन्न होता है। त्रिपुर सुंदरी। त्रिपुरा के उदयपुर में स्थित माता त्रिपुर सुंदरी मंदिर, जिन्हें माता बाधी भी कहा जाता है, 51 शक्ति पीठों में से एक है। यहाँ माता सती का दायां पैर, राइट फुट, गिरा था। इस मंदिर के बारे में एक अत्यंत अद्भुत और अनसुनी कथा है, जो इसके निर्माण और माता की मूर्ति के चयन से जुड़ी है। यह कहानी केवल एक मंदिर की नहीं, बल्कि एक राजा के हठ और दैवीय संकेत की है। 15वीं शताब्दी के अंत में त्रिपुरा के राजा धन्य माणिक्य भगवान विष्णु के अनन्य भक्त थे। वे चित्तौड़गढ़, राजस्थान से भगवान विष्णु की एक भव्य मूर्ति लेकर आए थे और उनके लिए एक मंदिर बनवा रहे थे। लेकिन माता चंडिका ने उनके जीवन की दिशा ही बदल दी। जब मंदिर का निर्माण अंतिम चरण में था, तब राजा को एक रात स्वप्न आया। माता ने उनसे कहा कि वे चटगांव, अब बांग्लादेश में, की एक पहाड़ी पर स्थित मूर्ति को लेकर आए और इस मंदिर में स्थापित करें। जब राजा के सैनिक उस स्थान पर पहुंचे, तो उन्हें वहां 2 मूर्तियां मिली। एक विशाल मूर्ति त्रिपुर सुंदरी, एक छोटी मूर्ति छोटी मां। राजा असमंजस में थे कि विष्णु मंदिर में देवी की स्थापना कैसे हो। लेकिन देवी ने पुनः स्वप्न में कहा कि विष्णु और शक्ति में कोई भेद नहीं है। तब राजा ने विष्णु मंदिर में ही माता त्रिपुर सुंदरी की स्थापना करवाई, जो आज एक शक्तिपीठ के रूप में विख्यात है। लोक कथाओं के अनुसार जब चटगांव से मूर्ति लाई जा रही थी, तब एक चमत्कार हुआ। माता की मूर्ति को पालकी में उठाकर लाया जा रहा था। रास्ते में एक स्थान ऐसा आया जहां मूर्ति अचानक अत्यंत भारी हो गई। कहा जाता है कि सैकड़ों सैनिक मिलकर भी मूर्ति को 1 इंच आगे नहीं हिला सके। राजा को समझ आ गया कि मां यही रुकना चाहती हैं। वह स्थान आज भी मंदिर परिसर का मुख्य केंद्र है। माना जाता है कि माता का पैर वहीं गिरा था, इसलिए वे वहां से आगे नहीं बढ़ी। मंदिर के पीछे एक विशाल झील है, जिसे कल्याण सागर कहा जाता है। यहाँ की एक अनोखी और रहस्यमयी बात यह है कि इस झील में बहुत बड़े और प्राचीन कछुए रहते हैं। स्थानीय लोग इन कछुओं को भगवान का अंश मानते हैं। कहा जाता है कि ये कछुए माता के भक्तों की पुकार सुनते हैं। इन कछुओं की मृत्यु होने पर उनका विधिवत अंतिम संस्कार मनुष्यों की भांति किया जाता है और उनके लिए शोक मनाया जाता है। ऐसी परंपरा दुनिया में कहीं और नहीं देखी जाती। माता त्रिपुर सुंदरी का स्वरूप यहाँ षोडशी
16 वर्ष की कन्या के रूप में पूजा जाता है। तांत्रिक ग्रंथों में इन्हें ललिता भी कहा गया है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो हमारी वीडियो पर लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करें। अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।